एक ऐसा आदमी जिसके कनेक्शंस दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से थे, जिसके प्राइवेट आइलैंड पर सिर्फ एलीट लोग जाते थे और जिसके राज मरने के बाद भी दुनिया को हिला रहे हैं। आज हम बात करेंगे भाई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, पावर, पैसा और छुपाए गए सच की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है भाई कि जैन एप्स्टीन कौन था। जैन एप्स्टीन तो था भाई अमेरिका का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था, जो ऑफिशियली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र था, लेकिन उसकी वेल्थ का सोर्स कभी क्लियर नहीं हुआ था। भाई बड़े बड़े बिलीनियर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, रॉयल फैमिली के मेंबर जो है एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स में थे। उसके पास क्या क्या था, उसके पास प्राइवेट जेट था भाई एप्स्टीन के पास। एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड करके था। मल्टीपल लग्जरी प्रॉपर्टीज थी। पर असली कहानी ये है, पर उसकी असली कहानी यहाँ से शुरू होती है भाई। 2005 में एप्स्टीन पर अंडर एज गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लोजन का एलिगेशन लगे। 2008 में एक सीक्रेट क्लियर डील हुई जिसमें सिर्फ 13 महीने में उसकी बेल हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसको जेल के अंदर होते हुए बाहर जाने की परमिशन थी, तो उसको दिन में जो बाहर जाने की जो परमिशन होती थी ना, वो एक डील हुई थी उसकी। उस डील का नाम स्वीट हार्ट डील कहा जाता है उसे आज भी। लोगों ने सवाल उठाए, क्या एप्स्टीन को बचाया गया और किसने बचाया? अगर बचाया भी गया तो किसने बचाया? एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल का मतलब क्या है? कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट के लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, विटनेस टेस्टिमनीज और सील्ड फाइल्स जो सालों से पब्लिक तक नहीं पहुंची भाई, यानी कि पब्लिक से छुपी हुई थी, या फिर कभी उनकी फाइल्स ही पब्लिक नहीं हुई। इसमें ना कई पावरफुल लोगों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जिनके नाम सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। हम बेसिकली इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जिन्हें आज के टाइम पूरी दुनिया फॉलो करती है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, एलन मस्क, माइकल जैक्सन और भी बहुत सारे तमाम नाम हैं। सबके नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट नाम आप लोग जान ही रहे हो, एप्स्टीन करके जो है। तो भाई इनकी क्राइम की स्टोरी क्या है हम आगे आपको बताते हैं। लेकिन नाम आना सिर्फ ये नहीं है कि मैंने नाम आ गए तो ये लोग क्राइम्स किए, इन लोगों को क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व हैं, इन लोगों ने क्राइम किए। नाम आना भाई क्राइम को कभी प्रूव नहीं करता, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग, एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस करके था। एलिगेशंस का मतलब कुछ लोग आइलैंड पर गए, सिर्फ फ्लाइट में थे, कुछ पर सीरियस एक्विजिशंस का केस लगे, लेकिन नाम पर क्राइम प्रूव नहीं हुआ भाई। कई सभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। सच और अफवाहों के बीच का जो फ़र्क है वो आप लोगों को समझाना, और मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को समझाना, और आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। एप्स्टीन की मौत सुसाइड थी या कुछ और, ये तो भाई अब आगे जब कोर्ट के ऊपर जब चल रही है इन्वेस्टिगेशन, वो होने के बाद ही पता लग पाएगी। बट हुआ यूँ था कि 2019 में एप्स्टीन जेल में मर गया था। उसकी लाश मिली थी जेल के अंदर। ऑफिशियल रिपोर्ट तो ये थी कि वो एक सुसाइड था, लेकिन सुसाइड था तो, लेकिन सुसाइड भी सिर्फ एक सवाल था। के अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए थे वो कैमरा काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स क्या सो रहे थे? हाई प्रोफाइल केस था, तो इतनी सारी जो गलतियाँ हुई, चूक हुई, वो क्यों हुई और वजह क्या थी उसके पीछे? इसी वजह से लोग कहते हैं एप्स्टीन कभी मरा ही नहीं, उसने अपने आप को कभी मारा नहीं। आज भी ये एक ग्लोबल मिस्ट्री है। लोगों का मानना यह है कि उसको मरवा दिया गया ताकि ये जो बड़े नाम्स थे, या इस एप्स्टीन की जो फाइल्स की जो पूरी स्टोरी अभी लोगों के सामने आई है, वो इसीलिए मरवा दिया गया उसको कि बड़े नाम कभी बाहर आ ही ना सकें। अभी तो हर इंसान के माइंड में एक ही चीज़ चल रही है माइंड में कि भाई फाइल रिलीज़ होनी चाहिए। तो फाइल रिलीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एप्स्टीन फाइल का रिलीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विक्टिम जो भी थे उनको जस्टिस मिले, सच सामने आए, पावर मिसयूज़ एक्सपोज हो, फ्यूचर में ऐसे क्राइम दोबारा ना हो, इस पर जस्टिस बहुत ज़रूरी है। इंडिया की ही नहीं, बाहर का भी जस्टिस जो है वो थोड़ा स्लो है, और इस केस में तो और स्लो तब हो जाता है क्योंकि इसमें सारे हाई प्रोफाइल केस इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो भाई सारी चीज़ों को देखते हुए इसलिए जस्टिस थोड़ा सा स्लो हो गया है यहाँ पे। और जस्टिस स्लो है तो साथ में फाइल भी सील है भाई। जेफरी एप्स्टीन का जो केस है ना, एक चीज़ तो हमें साफ साफ बता रहा है कि भाई पैसा और पावर कभी कभी कानून से बड़ा हो जाते हैं, लेकिन सच को ज़्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। एप्स्टीन मर गया पर उसके राज अभी ज़िंदा हैं। अगर आप सच जानना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि पावर को क्वेश्चन करना ज़रूरी है, तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में बताओ क्या आपको सही लगता है, सच में लगता है कि ये एक सुसाइड था। मिलते हैं किसी अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।